कड़ाके की ठंड में होतारो कहता है, चिटांडा ज़रा सुनो तो। लोग कहते हैं ना कि नए साल के पहले दिन किया गया काम पूरा साल होते रहता है। चिटांडा कहती है, मुझे तो ये सब बकवास लगता है, क्योंकि अगर तुम साल के पहले दिन एक छुट्टी लेते हो तो तुम्हें पूरा साल छुट्टी थोड़े ना मिलने वाला है। वैसे भी आने वाले 364 दिन के बजाय मुझे हमारे अभी की मुसीबत का हल निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब होतारो कहता है, हम आखिर यहाँ फंसे कैसे? वो कहती है, मुझे तो लगता है कि ये सब तुम्हारी बुरी किस्मत का खेल है। एपिसोड के ऐसे मस्त इंट्रो के बाद आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। If you do it just the way I like, maybe I could waste your time. Are you? सुबह सुबह एक कॉल आता है जो चिटांडा का है। वो होतारो से पूछती है कि क्या वो नए साल के दिन फ्री है। होतारो जवाब देता है हाँ, तो चिटांडा उस दिन उसे श्राइन चलने के लिए कहती है। ये सुनकर वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं लग रहा है और चिटांडा बताती है कि वहाँ पर माया का काम कर रही है और सातोशी भी आने वाला है। इसके साथ चिटांडा के मन में एक छोटा सा डाउट है। होतारो क्या बात है पूछता है और वो कहती है, मैं अपना किमोनो पहन कर आना चाहती हूँ, मगर थोड़ी सी नर्वस हूँ। अब सीन कट होता है और हम श्राइन के गेट पर आ गए हैं, जहाँ पर होतारो कड़ाके की ठंड में इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से चिटांडा निकलती है। उसे देखकर होतारो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चिटांडा न्यू ईयर के विश के साथ बात शुरू करती है और होतारो भी लग जाता है। इसके बाद भी होतारो का मुंह खुला का खुला है और वो कहती है हमें ऊपर चलना चाहिए। ऊपर जाते वक्त होतारो चिटांडा के बोझ को देखकर मदद का हाथ बढ़ाता है। वो उसे साके का बोतल पकड़वा देती है। उसके पापा यहाँ के प्रीस्ट्स के साथ बिजनेस करते हैं और ये बोतल उनके तरफ से एक तोहफा है। बातों से पता चलता है कि चिटांडा आज दिन भर उनके रिलेटिव्स को न्यू ईयर विश करने में बिता चुकी है। दूसरी तरफ होतारो सोच रहा है कि उसने आज का दिन सोने में, खाने में और सोने में और टीवी में एक मज़ेदार हिस्ट्री रिलेटेड शो डार्क क्लाउड्स ओडानी कैसल देखने में बिता दिया। अब होतारो सातोशी की बात छेड़ता है तो वो कहती है उसके बारे में मायका को पता होगा और फिर चिटांडा को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि उन्हें पहले प्रेयर कर लेनी चाहिए। ऊपर आने पर चिटांडा से प्रेरित होकर होतारो दुआ करता है कि इस साल उससे ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खर्च ना हो। इसके बाद दोनों अंदर आते हैं और वहाँ पर चिटांडा अपने फैमिली का नाम बताती है और आने का कारण बताती है, तो एक प्रीस्ट उसे आराम से अंदर बैठने के लिए कहता है। वो दोनों कुछ वक्त तक इंतज़ार करते हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है। अब चिटांडा अपना सर झुकाकर उसके फैमिली के तरफ से न्यू ईयर विश करती है और बदले में वो प्रीस्टेस भी ऐसा ही करती है। इसके बाद चिटांडा होतारो को साके की बोतल आगे बढ़ाने के लिए कहती है। यहाँ पर उनके बीच थोड़ी सी मस्ती हो जाती है और कुछ वक्त बाद वो प्रीस्टेस पूछती है, सातोशी अभी तक नहीं आया है क्या? ये सुनकर होतारो को लगता है कि उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अब चिटांडा उसके कान में बताती है कि इसका नाम है काहो जुमोंजी और ये क्लास 1B में है, तो होतारो समझ पाता है कि वो उसकी क्लासमेट है। अब इन सब बातों के बाद चिटांडा मायका के बारे में पूछती है और थोड़ा सोचकर काहो बताती है कि वो कहाँ पर है। अब वो दोनों मायका के पास आ गए हैं। मायका चिटांडा को देखकर खुश लग रही है, लेकिन होतारो से कहती है, अब तुम क्यों घूर रहे हो? न्यू ईयर विश और चिटांडा के किमोनो की तारीफ के बाद चिटांडा पूछती है कि सातोशी कहाँ पर है। पता चलता है कि दिन भर सातोशी यहीं पर था, लेकिन वो अब घर गया है एक शो देखने जिसका नाम है डार्क क्लाउड्स ओडानी कैसल। अब होतारो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या काम कर रही है, तो वो बताती है कि उसका काम है फॉर्च्यून गेम संभालना और वो लॉस्ट एंड फाउंड का काम भी संभाल रही है। अब इन बातों के बाद चिटांडा एक फॉर्च्यून ट्राई करना चाहती है और तब मायका की नज़र पड़ती है चिटांडा के खूबसूरत पर्स पर। अपने पर्स की तारीफ को सुनकर वो काफ़ी खुश लग रही है और चिटांडा गेम को ट्राई करती है और उसका निकलता है नंबर 10। वो होतारो को भी ट्राई करने के लिए कहती है और चिटांडा को मिला है ग्रेट लक। होतारो का निकलता है नंबर 16 और उसमें जो है उसे पढ़कर होतारो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिटांडा पूछती है क्या तुम्हारा भी अच्छा लक निकला है, तो वो कहता है वैसा तो कुछ नहीं निकला है, मगर फिर भी शायद साल अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि होतारो का बैड लक निकला है, जिसे देखकर चिटांडा चौंक गई है।
क्योंकि इससे पहले उसने किसी का भी बैड लक नहीं देखा था। काहो थोड़ी सी परेशान लग रही है और चिटंडा क्या बात है पूछती है, तो पता चलता है कि एक लड़की ने बर्तन तोड़ दिया है जिसके लिए खाने की चीज़ों को उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। चिटंडा को इसके लिए बुरा लगता है और वो उनकी हेल्प करना चाहती है। काहो उसे कोई काम नहीं देना चाहती है, लेकिन चिटंडा को रोकना मुश्किल है। इसीलिए वो उसे स्टोर हाउस से बचा हुआ साके लाने को कहती है। तकलीफ के लिए काहो माफ़ी मांगती है और होतारो भी उसके साथ चलता है। शायद होतारो को स्टोर हाउस का लोकेशन पता है और इतनी ठंडी में वो काम जल्दी ख़त्म करना चाहता है। होतारो दरवाजे को खोलता है जो उसे सिक्योर नहीं लगता है। अंदर अंधेरा है और कहाँ पर कौन सा सामान रखा हुआ है ठीक से पता नहीं चल रहा है। होतारो देख रहा है कि सामान कहाँ पर है और चिटंडा कहती है ये तो शैक है ना। होतारो कहता है तुम इसे शैक कहो या शेड सब चलेगा। तो चिटंडा कहती है ये स्टोर हाउस नहीं है, काहो ने हमें स्टोर हाउस में चेक करने के लिए कहा था ना। ओ मेरे परिवार के पास तो स्टोर हाउस है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं है। होतारो कहता है तुम ये बात मुझे कब बताने वाली थी। तो वो कहती है मुझे ये बात बस अभी याद आई कि स्टोरेज रूम श्राइन ऑफिस के पास है। बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कहता है दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। होतारो जल्दी से दरवाजे को चेक करता है और वो दोनों वहाँ पर फंस गए हैं। वहाँ पर ठंड में कुछ देर तक रुकने के बाद होतारो कहता है कि वो चिल्लाने वाला है। चिटंडा जल्दी से उसे रोक लेती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो पूछती है तुम्हारे चिल्लाने के बाद क्या होगा। होतारो कहता है लोग आएंगे, दरवाज़ा खोल देंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। चिटंडा कहती है मैं अपने पिता की तरफ से आई हूँ और अगर यहाँ पर पुजारी हम दोनों को ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें गलत फहमी होगी जो मेरे फैमिली का नाम बर्बाद कर सकती है। होतारो उसकी बात को समझता है और कहता है अगर कोई दूसरे काम के लिए अंदर आता है तो भी हम पकड़े जाएंगे। वो कहती है यहाँ पर सिर्फ मायाका और काहो ही हमारी बात को सुनेंगे। अब चिटंडा को एक मस्त आइडिया आता है और वो कहती है उनमें से किसी को कॉल करते हैं। होतारो को भी आइडिया पसंद आया और वो उसे कॉल लगाने के लिए कहता है। पता चलता है कि चिटंडा अपना फ़ोन लाना भूल गई है और होतारो के पास तो फ़ोन है ही नहीं। अब होतारो दरवाजे को तोड़ने के बारे में सोचने लगता है और चिटंडा कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा, मगर कोई उपाय नहीं है तो तुम बेधड़क चिल्ला सकते हो। होतारो कहता है इतनी जल्दी निराश मत हो क्योंकि तुम्हारी इज्जत भी ज़रूरी है। अभी भी हमारे पास बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं। पहला वो लोग दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, दूसरा वो लोग दीवार को तोड़ सकते हैं, तीसरा वो लोग एक होल बनाकर निकल सकते हैं और चौथा वो लोग सीलिंग तोड़कर भी निकल सकते हैं। चिटंडा कहती है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आखिर ये भी तो श्राइन का हिस्सा ही है। होतारो अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है। दोनों छोटे से होल से देखने लगते हैं जहाँ पर एक वॉलंटियर किसी का गिरा हुआ सामान लेकर चला जाता है। चिटंडा कहती है वो इसे ज़रूर श्राइन ऑफिस लेकर जा रहा है। तो होतारो को याद आता है कि वहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड का काम मायाका संभाल रही है। अब होतारो कहता है वो दीवार में एक छोटा सा छेद बनाने वाला है और वो लोग अपना कुछ सामान गिरा देंगे जो मायाका के पास पहुँच जाएगा। अगर उनका लक अच्छा रहा तो मायाका उनकी मुसीबत को समझ पाएगी और हेल्प करने के लिए आएगी। इस प्लान के लिए चिटंडा अपना रुमाल निकालती है और होतारो एक बड़ा छेद करता है जिसमें से वो अपना रुमाल गिरा देती है। तुरंत वहाँ पर एक वॉलंटियर आकर वहाँ से उसे ले जाता है। दूसरी तरफ सातोशी अब जाकर श्राइन में आ रहा है। अंदर आकर सबसे पहले वो काहो से मिलता है जो थोड़ी परेशान है और उससे चिटंडा के बारे में पूछती है। सातोशी तो अभी यहाँ पर आया है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो मायाका के पास चला जाता है जहाँ पर उसे देखकर मायाका थोड़ी सी शर्मा जाती है। सातोशी कहता है इतने ठंड में काम करना मुश्किल होगा ना। वो कहती है इन सब बातों को छोड़ो और तुम्हारा शो कैसा था बताओ। सातोशी उस शो की इतनी तारीफ करता है कि शब्दों में जाहिर करना मुश्किल है। इसके बाद मायाका उसे वो रुमाल दिखाकर कहती है ये थोड़ा थोड़ा चिटंडा के रुमाल जैसे लग रहा है ना। सातोशी कहता है अगर ऐसा है तो तुम चिटंडा से ही पूछ लेना कि ये उसका है या नहीं। हम फिर से बंद कमरे में आ गए हैं और दोनों को समझ में आ गया है कि रुमाल वाला आइडिया काम नहीं आया। वो दोनों ठंड के मारे कांप रहे हैं और होतारो कहता है अब प्लान बी ट्राई करने का टाइम आ गया है। वो अपना वॉलेट गिरा देता है जो पहले की तरह मायाका के पास पहुंच जाता है। वॉलेट को देखकर सातोशी भी कहता है ये पक्का होतारो का ही है।
लेकिन उस वॉलेट में एक भी पैसा नहीं है और उसमें एक पेपर का पीस लगा हुआ है। सातोशी पेपर को देखता है तो वो भी बैड लक को देखकर चौंक जाता है। मायका कहती है लगता है ये सब इसी की वजह से ही हो रहा है। अब सातोशी भी एक फॉर्चून ट्राई करना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फॉर्चून असली चीज़ है। हम फिर से दोनों के पास आ गए हैं और रात का समय है तो ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। वो दोनों पछता रहे हैं अपने कोट पहनकर नहीं आने के लिए। सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए चिटांडा कहती है तुम प्लीज़ लोगों को आवाज़ दो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। हम सब जानते हैं कि होतारो ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला है जिससे चिटांडा को नुकसान होगा। होतारो कहता है हम इसे हमारे आखिरी रास्ते के तौर पर यूज़ करेंगे। अब तक तो शायद मायाका के पास मेरा वॉलेट पहुंच गया होगा, मगर वो कुछ छानबीन के लिए क्यों नहीं आ रही है। लेकिन चिटांडा तो चाहती है कि वो आवाज़ दे ताकि उनकी मुसीबत यहीं पर ख़त्म हो जाए और कहती है अब तक तो शायद सातोशी भी आ गया होगा। उसका नाम सुनते ही होतारो को एक आइडिया आता है और वो कुछ ढूंढने लगता है। चिटांडा पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे सातोशी हमारी प्रॉब्लम को समझ पाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक आधा मीटर लंबा धागा चाहिए होगा। वो अपने सैंडल के स्ट्रिप्स के बारे में कहती है जो बहुत छोटे हैं। फिर वो अपने पर्स के धागे के बारे में बताती है तो होतारो कहता है हमें वो पर्स पूरा चाहिए होगा। आज होतारो बिना लेस वाले जूते पहनकर आया है, वरना उससे कुछ काम बन सकता था। अब चिटांडा कहती है मेरे कमरबंद का ओबीजी में कैसा रहेगा। होतारो पूछता है क्या उसे निकालने में कोई तकलीफ होगी। वो कहती है ज़्यादा नहीं होगी। तो होतारो माफ़ी मांगते हुए पूछता है कि क्या उसे निकालने से उसका किमोनो सही सलामत रहेगा या फिर नहीं। चिटांडा कहती है बस मेरा कमरबंद गिर जाएगा। तो होतारो साफ साफ मना कर देता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा। अब होतारो को याद आता है कि उसने बाहर एक रस्सी देखी थी। वो कुछ सामान को रखकर ऊपर चढ़ता है और छेद से हाथ बाहर निकालकर एक रस्सी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी किस्मत अच्छी है कि वहाँ पर उसे वो मिल जाती है। वो अब चिटांडा से उसका पर्स मांगता है और अगले सीन में चिटांडा के पर्स को देखकर मायाका का सर चकरा गया है। वो सातोशी को इसे दिखाती है तो सातोशी कहता है ये पक्का होतारो के बैड लक का खेल है। अब मायाका उसे पर्स में लगे हुए अजीब धागे के बारे में बताती है तो सातोशी समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो मायाका से पूछता है कि ये पर्स कहाँ पर मिला था, तो वो कहती है इनारी स्टैचू के पास जो शेड है वहाँ पर। सातोशी दौड़ते हुए निकल जाता है और रास्ते में वो चिल्ला रहा है तुम चिंता मत करो तुम्हारा हीरो आ रहा है। फिर से हम दोनों के पास आ गए हैं और होतारो बताता है कि उसका प्लान क्या है। बैग के दोनों तरफ से रस्सी लगाना एक झोले में बंद चूहे का संकेत देता है। उसने ये आइडिया एक ऐतिहासिक स्टोरी में देखा था जिसमें एक लड़की अपने कैसल में फंसी हुई होती है और ये संदेश देने के लिए वो दोनों तरफ से बंधा हुआ एक बैग का इस्तेमाल करती है। उनकी किस्मत अच्छी है कि ये इंसिडेंट आज जिस शो में दे रहा था उस शो को सातोशी और होतारो दोनों ने देखी है। वो कहता है सातोशी जिस तरह से सोचता है ये पक्का है कि वो हमारा मैसेज समझ जाएगा। अब बाहर से सातोशी की आवाज़ आती है और होतारो कहता है हम अंदर हैं। सातोशी दरवाज़ा खोलकर कहता है मिस हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। होतारो भी कहता है मिस हैप्पी न्यू ईयर। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल आइकन को मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।